ये S5 ऑन आईओ से आना चाहिए। S5 ऑन आईओ से नहीं आ रहे हैं, मतलब बैक साइड से प्रॉब्लम है। अब इस कंडीशन में 330 चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो 330 चेंज करते हैं, मालूम पड़ता है कि बोर्ड में 3 5 नहीं बना। उसका रीजन ये है कि ये जब तक ENC S5 ऑन नहीं आएगा तो ये 3 5 नहीं बनेगा। अब पावर बटन दबाए तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आती है। 3 वोल्ट की सप्लाई S5 ऑन आता है। तो ये ENC जैसे आएगा, ये इन ट्रिप 1 और ये इन ट्रिप 2 जो है, इन ट्रिप 1 और इन ट्रिप 2 ये इनेबल होगा। तो यहाँ पे 80.6 के का रजिस्टर है, तो यहाँ पे 0.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, 0.8 की। और यहाँ पे 0.9 की सप्लाई। अगर इन ट्रिप पे सप्लाई मिल गया फिर भी 3 5 नहीं बन रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम जो है इनपुट में नहीं है, आउटपुट के एरिया में होता है। तो ये इतना सारा जो चीज है वो इनपुट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करेंगे। विन चेक करेंगे, वीरेज 3 चेक करेंगे, वीरेज 5 चेक करेंगे, रिफरेंस 2 वोल्ट चेक करेंगे। 19 के बाद LDO जितनी सारी है ये चेक करना रहेगा। उसके बाद पावर बटन जैसे दबाएगी S5 ऑन आना चाहिए अपना तीसरे नंबर पे, समझो 3 नंबर पे S5 ऑन आ गया। S5 ऑन आते ही इंट्रिप पे सप्लाई मिल जाएगी। इंट्रिप पे सप्लाई मिल गई, इसका मतलब यह है कि आपका इनपुट सारा ओके है। आउट नहीं कर रहा है तो ये कॉइल जो लगा है इसके आउटसाइड में कहीं कोई शॉर्टिंग है, या इसका 330 का कैपेसिटर खराब मैक्सिमम होता है। रिपेयरिंग के एंगल से देख ही रहे, ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन 330 कब डालना है? जब चेक करेंगे कि पिन नंबर 18 पे S5 ऑन आ रहा है। S5 ऑन आ रहा है, 330 डालेंगे तो काम होगा। या ये मान के चल सकते हैं कि इनपुट में प्रॉब्लम नहीं है, S5 ऑन आ गया, इंट्रिप बन गया। इंट्रिप का मतलब ये होता है EN, इनेबल। ये EN मतलब इनेबल, ट्रिप मतलब ऑफ हो जाना। तो मतलब इसी से इनेबल भी होता है और इसी से डिसेबल भी होता है, ये पिन का काम ही यही है। तो ये S5 ऑन होएगा तो ये इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई बन जाएगी। इंट्रिप आ गया तो आपके आउटपुट के एरिया में चेक करना रहेगा, या आउटपुट में, या ये जहां जहां सप्लाई जा रहा है कहीं शॉर्टिंग रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा, 3 5 नहीं बनेगा। दूसरा चीज, अगर 3 5 के जगह कम बन रहा है, जैसे 3 के जगह 2 वोल्ट बन रहा है, 5 के जगह 4 वोल्ट बन रहा है, तो वो टेस्टिंग पॉइंट जो होता है वो फीडबैक का रजिस्टर रहता है। कम सप्लाई बनना मतलब फीडबैक का रजिस्टर में प्रॉब्लम रहेगा। इसमें से ये, जैसे यहाँ पे ये 3 वोल्ट लिया है, 3 वोल्ट, तो ये यहाँ से लिया और यहाँ पे एक रजिस्टर डाला और एक रजिस्टर डाला, तो इसके थ्रू इसको पता चलता रहता है कि यहाँ पे सप्लाई प्रॉपर 3 वोल्ट है। ये रजिस्टर का वैल्यू चेंज होने से क्या होएगा, यहाँ का जो सप्लाई है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि जितना आगे लोड रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये जो अपर गेट और लोअर गेट ये स्विचिंग करता है। आगे लोड बढ़ते जाएगा, इसकी स्विचिंग फास्ट होती जाएगी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये गेट जो है स्विचिंग करता है, और इसको फीडबैक मिलते रहता है कि ये यहाँ पे 3 वोल्ट या 5 वोल्ट बराबर है। तो उसी के हिसाब से ये स्विचिंग अपना मेंटेन किया रहता है। इसको जो पता लगता है, ये फीडबैक 1 यहाँ पे जो दिया है FB1, तो इसके थ्रू इसको पता चलते रहता है यहाँ पे। अब 15.4 के और यहाँ पे 10 के, तो ये R1 हुआ और ये R2 हुआ, R2। तो ये जो रजिस्टर का वैल्यू अब जैसे 15 के जगह 20 के हो जाए, या 10 के जगह 20 के हो जाए, तो यहाँ पे जो सप्लाई है, अभी मान लो दोनों का यहाँ पे 5 वोल्ट है सपोज, और यहाँ पे समझो इसका मान लो 2 वोल्ट आ रहा है। वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू इसको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे 2 वोल्ट है, मतलब ये इधर सप्लाई बराबर है। जब ये चेंज हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ की सप्लाई चेंज हो जाएगी।
और यहाँ पे फिर स्विचिंग कम कर देगा, तो सप्लाई भी यहाँ पे कम मिलेगी। तो ये TPS 5123 के आईसी में इतना चेक करना रहता है। हर आईसी का जो डिफरेंस है कवरेज, माइक थोड़ा बंद करो, इधर आवाज आ रहा है। तो हर आईसी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब TPS 51125 और 23 में यही डिफरेंस होता है कि TPS 51125 में ENC जो पिन होता है उसको NC रखता है। अब यहाँ पे डेल 3521 का मदरबोर्ड है। अब यहाँ पे कैसा है, विन चेक कर लिए सबसे पहले B+, 19 वोल्ट आ रहे हैं। वीरेज 3 8 नंबर पे, वीरेज 5 17 पे। 3 और 4 पिन एक ही है, रेफरेंस और कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट डिफरेंस। तो पहला नंबर टेस्टिंग पॉइंट जो रहेगा, विन चेक करेंगे 19 वोल्ट आना चाहिए। आने के बाद LDO आउट होना चाहिए। आउट नहीं कर रहे तो मतलब आईसी खराब हो सकती है या आउटपुट में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद ये आईसी में जो टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे LDO के बाद इन ट्रिप दे दिया है, इनेबल और ट्रिप। अब इसमें जो ये वाले आईसी में हम देख रहे हैं कि ENC 18 नंबर पिन पे आ रहा है और ये इन ट्रिप से एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पे ये ग्राउंड कर दिया है। तो LDO के बाद जो TPS 51123 में हम चेक करेंगे वो S5 ऑन चेक करेंगे पिन नंबर 18 पे, क्योंकि S5 ऑन आएगा तो इंट्रिप इनेबल होगा। इंट्रिप इनेबल हुआ मतलब इनपुट ओके है। टेस्टिंग जो करना है वो आउटपुट में करना है। आउटपुट के कॉइल में शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। ये मॉसफेट जो है ये बराबर होना चाहिए। 330 का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये S5 ऑन आने के बाद ही 330 डालने पे काम चलेगा। उससे पहले जब तक S5 ऑन नहीं आएगा, ये 330 डाल के कोई मतलब नहीं है उसका। दूसरा, अब TPS 51125 पे आते हैं। ये NC कर दिया है पिन नंबर 18। तो इसको इंट्रिप जो 1 दिया है, LDO के बाद जो हमारा चेक करने का पॉइंट आएगा, ये आईसी में इंट्रिप आएगा। इंट्रिप आ गया मतलब इनपुट आ गए हैं। आउटपुट में दिक्कत है। आउटपुट एरिया मतलब कॉइल का एरिया, ये 3 वोल्ट जहां जहां जा रहे हैं उधर आगे कहीं शॉर्टिंग हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, या स्विचिंग का जो मॉसफेट है ये दोनों खराब हो सकता है। ये दोनों मॉसफेट में से खराब हो सकता है। तो इंट्रिप का जो कंसेप्ट है, अब यहाँ पे एक रजिस्टर लिया है 130K का, इसको ग्राउंड कर दिया है और इंट्रिप इसको कॉपी करते हैं। अब ये यहाँ पे एक सर्किट बनाया है। तो इनेबल करने के लिए यहाँ पे 10 मिली एम्पियर का करंट जनरेट होता है। तो ये सप्लाई जो है इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं ये रजिस्टर के हिसाब से। तो जितना वैल्यू आएगा वहीं पे सप्लाई मिलना चाहिए। तो इंट्रिप 1 पे ग्राउंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड अगर आ जाएगा तो इंट्रिप पे जो हमको 1.3 वोल्ट, 1.33 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसको ग्राउंड ना होए, ग्राउंड आ गया मतलब ये ऑफ कंडीशन हो गया। ओपन है मतलब ऑन कंडीशन है। ऑन कंडीशन में यहाँ पे सप्लाई मिलेगा। तो एक यहाँ पे सर्किट बना दिया है। TPS 51123 में ENC से IC को इनेबल कर रहा था, पिन नंबर 18 से इसको इनेबल कर रहा था। इसमें डायरेक्टली इंट्रिप पिन ही यूज किया है इनेबल करने के लिए। तो अब ये इनेबल करता कैसे है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो। इंट्रिप 1 और इंट्रिप 2 PQ206B PQ206 है, ये दोनों एक ही IC है, इसी से ये इनेबल हो रहा है। अभी 5 VL यहाँ पे लिखा हुआ है। VL मतलब 5 वोल्ट का LDO है। अगर यहाँ पे सपोज
5 वोल्ट एलडीओ है, एलडीओ। तो ये सप्लाई इधर अगर आता है तो ये जो मॉसफेट है एन चैनल मॉसफेट है। तो एन चैनल मॉसफेट जो ऑन होता है वो हाई सप्लाई से होता है, ये ग्राउंड है। तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो ये ग्राउंड ऊपर चले जाएगा। तो इंट्रिप 1 या इंट्रिप 2 दोनों पे ग्राउंड गया, मतलब वहां पे सप्लाई नहीं मिलेगी और वहां पे 3-5 नहीं बनेगा। अभी दूसरा कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे एक PQ 201 का ट्रांजिस्टर लगाया है और इसके गेट को जो अटैच किया है वो इधर से किया है EC ऑन। तो EC ऑन अभी मान लो इधर 3 वोल्ट आ रहा है, तो ये 3 वोल्ट इधर आएगा और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है NPN, मतलब ये ऑन जो होगा वो पॉजिटिव से होगा। NPN ट्रांजिस्टर मतलब ये पॉजिटिव से ऑन होगा। यहाँ पे अगर 3 वोल्ट सप्लाई आ गई तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब क्या, ये जंपर वायर बन जाएगा, मतलब ये जो ग्राउंड है ये सीधे ऊपर ट्रेवल करेगा। तो जब ग्राउंड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ग्राउंड आ गया, तो 5 वोल्ट एलडीओ की जो सप्लाई है वो इसी साइड रह जाएगी, ये इधर नहीं आएगी। जब ग्राउंड ये ऊपर जाएगा तो ये एन चैनल मॉसफेट है। एन चैनल मॉसफेट जो है पॉजिटिव से ऑन होता है, ग्राउंड आया मतलब निगेटिव आया मतलब ये ऑफ रहेगा। तो हमको इसको ऑफ ही रखना है, क्योंकि ऑन होएगा तो ये ग्राउंड जो है ऊपर चले जाएगा इंट्रिप 1 पे। तो जब इंट्रिप 1 पे यहाँ पे सब ग्राउंड आ जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई नहीं बनेगी 1.3 वोल्ट। जब इंट्रिप पे सप्लाई नहीं बनेगी तो आपका 3-5 तो बन ही नहीं सकता है। तो ये सर्किट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये वाला है। यहाँ पे जो इनेबल कर रहा है ये, वो EC ऑन 3 वोल्ट से इसको इनेबल कर रहा है। यहाँ पे EC, तो इसके लिए आयो चेंज करते, समझो 3-5 नहीं बनता, IC डाल के देख लेते हैं, 330 डालते हैं, आयो डालते हैं, मालूम पड़ता है कि 3-5 बन जाता है। उसका रीजन ये रहता है कि EC ऑन जब तक आयो नहीं निकालेगा ये इनेबल ही नहीं होएगा। और आयो IC निकाल निकाल के रख दो बाहर, और सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है, सिर्फ इसको एक जंपर वायर से ग्राउंड कर दो, ये ग्राउंड जो है इसको जंपर देगा। बेगर आयो का भी ये जो IC है 3-5 बना देगा। समझो बोर्ड में हम जो टेस्टिंग करते हैं तो IC भी डाल लेते हैं, 330 डाल दिए, वो तो अंधेरे में काम कर रहे हैं कि हाँ ये डाला वो डाला काम हो गया। IOIC निकाल दो और कुछ नहीं करना है, खाली ये जंपर एक लगा देना है यहाँ पे, इसके ग्राउंड को खाली ऊपर कर दो तो भी 3-5 बन जाएगा। ये IC 3-5 बना देगी, ये जो IC है ये 3-5 बना देगी। इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इंट्रीफ है। अब इंट्रीफ को कनेक्ट ही आयो से कर दिया है, तो आयो में अगर फॉल्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है ये 3-5 नहीं बनाएगी। या इंट्रिप 1 इंट्रिप 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, खाली ये पार्ट अगर निकाल भी देंगे PQ201 तो भी बोर्ड में 3-5 बन जाएगा। IC ओके रहना चाहिए। एक और IC के बारे में बताता हूँ।
यहाँ पे आईसी है U4503, U4503। या भाई ये बहुत इंटरेस्टेड बता रहा हूँ ये आईसी के बारे में। बहुत दिन से डाउट था, बाद में मुझे भी ये डाउट क्लियर हुआ। कौन से ऐसी है? डेल 3542 में जो मैं पूछा था ना, ओ, हाँ हाँ, मैं तीन छोटी पाँच वाली। नहीं बन। हाँ, छोटी वाली। हम्म। पूछा था कि ये तीन पाँच नहीं बनता है तो एलडीओ 5 नहीं बनता है, याद है? LD5 में बनता है, LD5 नहीं बनता है। हाँ, ये LDO, हाँ आईसी हाँ, में। प्रॉब्लम वो वहां से जो निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं, जाके हाँ, फाइव उसके बाद। आयो सेक्शन से कुछ भी प्रॉब्लम रहता है। हाँ, आयो वही सेक्शन वही। भी प्रॉब्लम रहता है तो एलडीओ 5 नहीं बनाता है ये आईसी, बराबर। हाँ, तो आयो सेक्शन से वो तीन टांगे पे करते हैं तो 5 LDO आ जाता है। हम्म। तो फिर अब LDO आता है 5 में। हाँ, मतलब तीन पाँच इन शॉर्ट नहीं बनता है तो इसमें एलडीओ 5 भी नहीं बनता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जबकि ये आईसी टीपीएस 51225 की आईसी है। अभी मान लो इस आईसी में तीन पाँच नहीं बन रहा है तो क्या चेक करेंगे? पहला नंबर टेस्टिंग का जो है यहाँ पे विन 12, यहाँ पे 19 वोल्ट चेक कर लिए। अभी अभी तक के एतबार से जो चेक करते थे कि विन आ गया मतलब हमारा वीरेस 3 3 वोल्ट बनना चाहिए और यहाँ पे 5 वोल्ट बनना चाहिए। अभी तक ऐसे ही सोचते थे और होता भी था। लेकिन ये आईसी की जो खूबी है, ये अलग तरह से डिजाइन किया गया है। टीपीएस 51125 और टीपीएस 51225C जो है, मतलब 1225C की जो आईसी है। अभी हम समझो विन चेक कर लिए 19 वोल्ट, तो 19 आया मतलब ये एलडीओ 3 आना चाहिए और एलडीओ 5 आना चाहिए। टीपीएस 51225 और इसमें एक ऐसी आता है 1225C। अभी इसमें होता क्या है कि टीपीएस 51125 है आईसी और 5 वोल्ट का एलडीओ नहीं बनता है। वहां पे 1225C का आईसी डालो, एलडीओ बन जाएगा। डेल 3542 के बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में विन आया, एलडीओ हमको 3 वोल्ट मिल जाता है। आईसी का नंबर टीपीएस 51225 है। 3 वोल्ट का एलडीओ मिलता है, 5 का नहीं मिलता है। अब इसमें सिंपल क्या करना है कि ये आईसी निकाल के 1225C वाला आईसी लगाएंगे, एलडीओ 3 भी मिलेगा, एलडीओ 5 भी मिलेगा। अब इसका रीजन देखते हैं। अब यहाँ पे जो आईसी बनाती है कंपनी, वो एक आईसी के बारे में पूरा डिटेल देती है, थोड़ा उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो टीपीएस 51125, टीपीएस 5122 टीपीएस 51225B और टीपीएस 51225C, मतलब एक ही नाम से रिलेटेड बी और सी, और इस टाइप का आईसी का डिटेल दिया है। फीचर्स के बारे में इसके बारे में बताया है कि इनपुट वोल्टेज रेंज कितना होना चाहिए, 5 से 24 वोल्ट इनपुट। आउटपुट वोल्टेज का रेंज दिया है 5 वोल्ट से 3 वोल्ट। डिस्क्रिप्शन इसका ये काफी ये है, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ पॉइंट वो खाली दिखाता हूँ इसमें।
ये इंटरनल डायग्राम रहता है। हाँ, ये चीज मुझे दिखाना था। टीपीएस 51225, टीपीएस 51225B, टीपीएस 51225C। अब इसका डिटेल देखो क्या दिया है कंपनी ने। EN1, EN1 मतलब इंट्रिप 1, EN इंट्रिप नहीं, सॉरी, EN1 यहाँ पे दिया है और EN2 दिया है। वीरेज 5, वीरेज 3, मतलब EN1 जो है अगर ऑफ रहेगा और EN2 भी ऑफ रहेगा, वीरेज 5 की सप्लाई नहीं बनेगी। किसमें? टीपीएस 51225 में, और /B कर दिया है। मतलब हम जो डेल 3542 के बोर्ड में देखते हैं कि पावर लगाए 3 वोल्ट का एलडीओ बनता है, 5 वोल्ट का एलडीओ नहीं बनता है। तो ये कंपनी खुद बोल रहा है कि EN1 और EN2 ऑफ रहेगा तो वीरेज 5 नहीं बनेगा, अब वीरेज 3 बनेगा। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, आईसी जो है टीपीएस 51125, तो ये बोर्ड में जो आईसी लगी है, ये जो बोर्ड में आईसी लगी है टीपीएस 51225 की आईसी लगी है। और कंपनी खुद बोल रहा है कि EN1 और EN2 नहीं आएगा तो वीरेज 5 की नहीं बनेगा। मतलब इनेबल 1 और इनेबल 2 जो 5 नंबर 5 और 20 शायद, हाँ 5 और 20 पे जो EN1 और EN2 नहीं आएगा तो वीरेज 5 की सप्लाई नहीं बनेगी, वीरेज 3 बनेगा। वीरेज 3 मतलब 3 वोल्ट का एलडीओ बनेगा, 5 वोल्ट का एलडीओ नहीं बनेगा। दूसरा कंडीशन, EN1 ऑन, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ गया, EN2 नहीं आया, वीरेज 5 बन जाएगा, मतलब 5 वोल्ट का एलडीओ भी बन जाएगा, 3 वोल्ट का भी एलडीओ बन जाएगा। अभी ये देखो दूसरा कंडीशन, टीपीएस 51225C की आईसी दिया है यहाँ पे। आईसी के डिफरेंस देखो, टीपीएस 51225, टीपीएस 51225C, जबकि दोनों आईसी डाल के अपना काम बना सकते हैं और कर भी सकते हैं। EN1 ऑफ रहे, EN2 भी ऑफ रहे, वीरेज 5 ऑन हो जाएगा, वीरेज 3 भी ऑन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टीपीए 1225 आईसी डालेंगे, विन आया, एलडीओ आउट कर देगा, वीरेज 3 भी आउट कर देगा, वीरेज 5 भी आउट कर देगा। इसके लिए इनेबल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे विन आया, टीपीएस 51225C वाली आईसी डालेंगे तो वीरेज 3 भी आउट करेगा, वीरेज 5 भी आउट करेगा। लेकिन ये आईसी की रिक्वायरमेंट ऐसा है कि ये EN1 जब तक नहीं आएगा एलडीओ 5 आउट ही नहीं करेगा। तो 5 वोल्ट का इनेबल क्या है, ये तो आईओ से आउट हो रहा है। इसीलिए इस बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में 5 वोल्ट का एलडीओ आउट नहीं करता है, क्योंकि ये कंपनी ने डिजाइन ही इसको ऐसा किया है। इसको कंपनी ने इस तरह से ही बनाया है कि ये इनेबल जब तक नहीं आएगा 5 वोल्ट का एलडीओ आउट नहीं करेगा। EN1 ऑफ, EN2 ऑफ, वीरेज 5 ऑफ। दूसरे आईसी में किया है EN1 ऑफ, EN2 ऑफ, वीरेज 5 ऑन। मतलब कंपनी ने बनाया ही ऐसा है कि इनेबल आए या मत आए, 3 वोल्ट का एलडीओ, 5 वोल्ट का एलडीओ आपको मिल जाएगा टीपीएस 51225C में। और इसने कंपनी ने ऐसा बनाया ही है कि EN1 नहीं आवे, EN2 नहीं आवे तो वीरेज 5 नहीं आएगा, वीरेज 3 आएगा। इनेबल 1 पे ऑन आएगा, 3 वोल्ट की सप्लाई आ गई, इनेबल 2 पे सप्लाई नहीं आई, वीरेज 5 मिल जाएगा। ये आईसी में इतना ही बस डिफरेंस है। ये जो 5 वोल्ट हमको नहीं मिलता है उसका रीजन ही यही है कि इनेबल हमारी नहीं आती रहती है आईओ से। अगर इनेबल आ गया इनेबल यहाँ पे, तो इसको क्या किया है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट किया है। अब इस कंडीशन में EN1 और EN2 जो है
पावर अंडरस्कोर 5 वोल्ट अंडरस्कोर इनेबल। जबकि 5 वोल्ट एलडीओ बनने का रिक्वायरमेंट इन EN1 है, लेकिन इसमें EN1 और ये EN2 ये आपस में दोनों ज्वाइंट है। और 3 वोल्ट अंडरस्कोर 5 वोल्ट, अंडरस्कोर 5 वोल्ट, यहाँ से एक रजिस्टर लिया और S5 इनेबल। S5 इनेबल मतलब क्या हुआ, आईओ आउट कर रहे हैं। पिन नंबर 14 से देखो ये आईओ आउट कर रहे हैं। तो आईओ आउट नहीं कर रहा है तो अब रीजन हो सकता है आईओ खराब हो या आईओ की खुद की इनपुट नहीं मिल रहा है। जिस तरह पावर आईसी की विन दे रहे हैं तो एलडीओ आउट कर रहे हैं, इसी तरह आईओ आईसी की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। आईओ आईसी की रिक्वायरमेंट जब तक पूरी नहीं होएगी ये S5 ऑन S5 इनेबल नहीं निकालेगा पिन नंबर 14 से। तो ये S5 ऑन आईओ निकालता है तो मतलब इनेबल मिलता है आईसी को पिन नंबर 1 और 6। तो जब 1 और 6 पे इनेबल आ जाता है तो पिन EN1 मतलब 5 वोल्ट एलडीओ की रिक्वायरमेंट हो जाती है और EN2 से 3-5 इनेबल हो जाता है। तो ये दोनों इसमें से डिफरेंस है। और इसके बाद एक बोर्ड आया था उसमें मैं डाल के भी देखा 1225C और TPS 51225 लगा हुआ था। 5 वोल्ट का एलडीओ नहीं बन रहा था, HP का बोर्ड था, वही बोर्ड जो तुम बनाए थे। मेरे 5 से वोल्ट आता का नहीं है वो इक्विवेलेंट वाला आईसी 3H करके, और वो 15341 वाले बोर्ड में लगाता ना। HP का वो रेहान का बोर्ड था जो हाँ वो, बनाए थे। हाँ हाँ, उसमें तो तो था एक आता नहीं ऐसे डेल का 15341। हाँ तो उसमें क्या हुआ था कि चेक कर रहा था तो ऑन नहीं हो रहा था। तो हम्म। 3 वोल्ट का एलडीओ चेक किया तो बन रहा था, 5 का बन नहीं रहा था। तो मैं उसके पीछे सोचने लगा कि क्यों नहीं बन रहा है, मतलब कुछ कहीं रीजन है, प्रॉब्लम है। फिर बोर्ड में स्विच वोच लगा के ऑन किया तो अचानक से ऑन हो गया। मैं बोला ऐसे कैसे हो गया, 5 वोल्ट का एलडीओ बन नहीं रहा है और बोर्ड ऑन हो गया। हम्म। तो मैं बहुत चक्कर में पड़ा कि 5 का एलडीओ बन नहीं रहा है और बोर्ड ऑन हो कैसे हो गया। तो फिर आईसी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर मैं देखा कि आखिर क्या रीजन है कि 5 वोल्ट का एलडीओ बन नहीं रहा है और बोर्ड भी चालू है। अगर जबकि समझो अभी 5 वोल्ट का एलडीओ नहीं बनेगा तो आदमी ये सोचेगा कि 5 वोल्ट का एलडीओ नहीं बन रहा है, कहीं बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। हम्म। तो फिर आईसी का मैं डेटा शीट निकाला और फिर उसके बारे में मैं देखने लगा कि क्या रीजन है। कि जबकि जाहिर सी बात है बोन ऑन हो गया, डिस्प्ले आ गया तो ओके है, तभी तो ऑन हो भी हो रहा है और डिस्प्ले भी आ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मालूम पड़ा कि ये आईसी में ही ऐसा बनाया है कि वीरेज 5 नहीं बनेगा जब तक इनेबल 1 पे सप्लाई नहीं आएगा। तो इनेबल 1 हम्म। और 6 तो बोर्ड का जो डायग्राम है वो दोनों तो आपस में अटैच ही कर दिया है ना। हम्म। लेकिन आईसी खुद बोल रहा है कि इसको जरूरत ही नहीं, ये अगर ऑन है EN तो ही एलडीओ आउट करेगा। ये हम्म। दोनों मेन डिफरेंस यहाँ पे डायग्राम में दे दिया है, नहीं, क्लियर लिख आईसी तो दिया। सेम ही दिया है यार। आईसी सेम नहीं है सेम ही, फंक्शन अलग है। फंक्शन जो है वो हाँ अलग वही, है। वो बी, बी जो दिया है बी वाली तो आईसी ज्यादातर आती नहीं है। डालने को दोनों डाल देंगे, दोनों चल जाएगा, लेकिन हमारे टेस्टिंग के तरीके में चेंजेस हो जाएगा। अगर वीरेज 5 नहीं बन रहा है तो हम्म। उसके लिए हमको ये नहीं सोचना है कि क्यों नहीं बन रहा है। वो नहीं बनेगा क्योंकि इनेबल नहीं आएगा तो एलडीओ 5 नहीं बनेगा। और कोई भी बोर्ड में देख लेना 51225 5 वोल्ट का एलडीओ बन गया मतलब तुम्हारा 3-5 बन ही गया है उसमें। वो तो है। 5 वोल्ट एलडीओ चेक कर लिए, 5 वोल्ट एलडीओ बन गया तुम्हारा, 3-5 समझो बन गया क्योंकि उसको इनेबल ही उसी से कर दिया है। हम्म। कि बोर्ड के जो डायग्राम है उसमें एक 6 नंबर और 20 नंबर आपस में अटैच है। तो 6 नंबर हाँ। मतलब EN1 हो गया ना।
तो एलडीओ हाँ पे इनेबल ही EN1 से कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और डिटेल में दिया है, पहला विन चेक करना है, यहाँ पे दिया है टेस्ट क्या हाँ। करना है, हम्म। फिर वीरेज 3 चेक करना है। अब इसमें कहाँ लिखा है कि वीरेज 5 चेक करना है? ये हाँ जो इसमें एक तो नहीं लिखा। इसमें नहीं लिखा है। अब हमने टेस्ट किया, पहला नंबर विन चेक करते हैं, अब विन आता है तो 3 वोल्ट का एलडीओ और 5 वोल्ट का एलडीओ चेक करते हैं, जबकि हम्म। कंपनी ने खुद 5 वोल्ट का एलडीओ चेक नहीं कर रहा है। विन चेक कर लिया आपने, 3 वोल्ट चेक कर लिया, उसके हम्म। बाद आपको EN1 चेक करना है। EN1 आएगा तो VRS5 आउट करेगा। हम्म। तो सीक्वेंस यहाँ ये हो गया, और हमारा सीक्वेंस क्या रहता था कि विन आया तो VRS3 चेक करते थे, VRS5 चेक करते थे। तो VRS5 तो वैसे भी नहीं आने वाला है जब तक EN1 नहीं आएगा। तो वहां टेस्टिंग गलत हो जा रही थी ना। वी इन आया मतलब अच्छा। हमारा। अच्छा जैसे जो बोलते हैं कि मतलब विलेज 5 जो है हम्म, कोई कोई है स्विचिंग के बाद बनता है। ये आईसी में स्विचिंग के बाद, स्विचिंग का मतलब कंसेप्ट क्या हुआ